देखो बेटा, करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली पढ़नी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स कैप्सूल जो है ये बेटा डेली लेंगे तभी जाके आप पूरा कोटा पूरा कर पाएंगे। वरना जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको यही चीज समझ में आएगी कि करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं। करंट अफेयर्स आते बेटा 7 से 8 क्वेश्चन ही है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि 3-4 क्वेश्चन तो हर एक इंसान कर लेगा, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। द एग्जाम्स बड़ी कोर्स से करंट अफेयर्स का क्लास डेली चल रही है। बहुत शॉर्ट टाइम में 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन में बेटा 15 क्वेश्चन होंगे नेशनल इंटरनेशनल से, और 5 क्वेश्चन होंगे यूपी जीके के। और ये यूपी जीके क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या बेटा यूपी पुलिस का एग्जाम्स लगा, यूपी टेट का लगा हुआ है, कोई भी एग्जाम्स हो वो बेटा जरूर करना, क्योंकि उन्हीं में बेटा इन्हीं एग्जाम से सिलेक्शन हो जाएगा, इन्हीं क्वेश्चन से। तो बेटा शुरू करें बिना किसी डाउट के। लेट लतीफी पहला प्रश्न है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बीटंगा आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया? अच्छा बेटा, यहां से क्वेश्चन दो तरह से। नरेंद्र दामोदर मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? मालदीव का था, फ्रांस का था, इंडोनेशिया का था, रूस का था, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपको जवाब पता है तो पहले का ए, पहले का बी, पहले का सी, पहले का डी, या पहले का ई, आप इस तरह जवाब दे सकते हैं। तब तक हम आपका एक्सप्लेन करते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन में देखो तो बेटा, नरेंद्र दामोदर मोदी जी की चर्चा करें तो 8 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया की यात्रा पे थे। तब बेटा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो, नाम है बेटा इनका प्राबोवो, ये बेटा इनका नाम है। प्राबोवो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बिटंगा आदि पूर्णा से सम्मानित किया। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि इससे पहले ये अवार्ड किसने पाया था, बिटंगा आदि पूर्णा, इससे पहले ये अवार्ड सन 1995 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जेएल नेहरू ने को प्राप्त हुआ था, और इसके बाद नरेंद्र दामोदर मोदी को। मतलब भारतीयों की चर्चा करें तो भारतीय में दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बेटा बिटंगा आदि पूर्णा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बेटा क्वेश्चन की और डिटेल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 जुलाई 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने सशस्त्र बलों के लिए लगभग 52,000 करोड़ के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें आकाश तरंग सिस्टम क्या है? अपने आकाश तरंग सिस्टम जो ये एक पनडुब्बी है, एंटी यूएवी में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, लड़ाकू यान है, स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने सशस्त्र बलों को आधुनिक करने के लिए 5200 करोड़ की खरीद की घोषणा की है। अब बेटा ये जो 5200 करोड़ की खरीद के बारे में बताया गया, इसमें से बेटा ये जो आकाश तरंग सिस्टम है ये क्या है? ये है बेटा एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में हुए समझौते के अनुसार कौन सा भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अपना पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में स्थापित किएगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम का बेटा इंडोनेशिया में भी एक ब्रांच ओपन हो जा रही है। वो आईएम इलाहाबाद कर रहा है, आईएम लखनऊ, आईएम बेंगलोर, आईएम इंदौर, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो बेटा, भारत और इंडोनेशिया की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आईआईएम बेंगलोर अपनी एक ब्रांच इंडोनेशिया में भी स्थापित करेगा, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर बांध के विवाद के समाधान हेतु जुलाई 2026 में किन 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक लागत साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? अब बेटा ये जो सरदार सरोवर बांध है इसमें बेटा कौन से 4 राज्य शामिल है? इतना सा बेटा प्रश्न है। अगर आप इसका सही जवाब दे दे तो फिर बेटा काम बन जाए। तो बेटा याद रखो, इसमें मध्य प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश के साथ गुजरात शामिल है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र शामिल है, और महाराष्ट्र के साथ राजस्थान शामिल है। तो यही 4 जिले शामिल हैं। किसी ऑप्शन में लिखा है क्या? ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं के बीच बेटा समझौता हुआ। चौथे का ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां ई गवर्नेंस सम्मेलन जुलाई 2026 में कहां आयोजित किया जा रहा है? 29वां ई गवर्नेंस सम्मेलन बेटा कहां आयोजित किया गया है? ये बेटा नई दिल्ली में किया गया, जयपुर में, भोपाल में, हैदराबाद में, या इनमें से कहीं पर भी नहीं? तो देखो बेटा, प्रशासनिक सुधार एवं लोक सहायता निवारण के लिए बेटा विभाग ने 29वां ई गवर्नेंस, क्या उनसे बेटा 29th ई गवर्नेंस सम्मेलन
जिसका बेटा आयोजन कहाँ हुआ है? इसका बेटा आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड इन्फेंट्री रिफाइनरी सह पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स हाल ही में कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया गया? पहला बेटा ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जामनगर गुजरात में है, पचपदरा राजस्थान में, बीना मध्य प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल या इनमें से कहीं नहीं। ये बेटा कहाँ पे स्थापित किया गया? तो बेटा ध्यान रखना, ये बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया पचदरा में, तो ये बेटा पचदरा राजस्थान में स्थापित है। सिक्स का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राजस्थान के बाड़मेर जिला में पचदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिक्स का उद्घाटन किया गया। अब बेटा इसमें क्या है, इसमें जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल है, इसकी मदद से एचपीसीएल का बेटा 74% हिस्सेदारी है। और राजस्थान गवर्नमेंट की चर्चा करें तो राजस्थान गवर्नमेंट का 26% हिस्सेदारी है। 74% एचपीसीएल का, राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी है? मात्र 26% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र में पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 से डेब्यू किया? वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बाडोनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा T20 में डेब्यू किया वैभव सूर्यवंशी ने। जब इन्होंने डेब्यू किया इनकी एज केवल 15 साल 99 डेज थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने बेटा सचिन तेंदुलकर का, इससे पहले बेटा सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र के थे, उनकी एज कितनी थी? 16 साल 205 दिन। और इनकी एज केवल वैभव सूर्यवंशी 15 साल 99 डेज, 15 साल 99 दिन इनकी उम्र है। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना। और बेटा इससे अच्छी बात याद रखना, ये अपना यूपी से है तो और अच्छे से बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन समिट चैलेंज के तहत भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतेह करने वाली भारतीय पर्वतारोही छेरिंग चोगोन किस राज्य से संबंधित है? छेरिंग चोगोन का बेटा संबंध हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सिक्किम के प्रसिद्ध पर्वतारोही है कहां बेटा? सिक्किम की। डायरेक्ट ऑप्शन कंफर्म होगा, आठवें का ऑप्शन नंबर डी सही। कौन बेटा? छेरिंग चोगोन ने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस को पार किया। अब बेटा ये माउंट एल्ब्रस जब कभी आ जाए तो ये भी पता कर लो, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 5642 मीटर है। यहाँ पे तिरंगा फहराया। उनकी यह उपलब्धि उनके महत्वाकांक्षी 7 समिट चैलेंज, दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का है। और उन्होंने इस समिट में बेटा अपना चैलेंज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में हुई? अब बेटा ब्रिक्स में महिला मंत्री स्तर की बेटा बैठक हो रही, इसकी मेजबानी भारत की नई दिल्ली में हुई, कोच्चि में हुई, वाराणसी में हुई, गांधीनगर में या इनमें से कहीं नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कहां पर हुई? तो बेटा इसकी जो हुई है वो कोच्चि में हुई, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यवसायिक रूप से उत्पादित माचा चाय लॉन्च की है? माचा चाय बेटा असम ने लॉन्च की, पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की, तमिलनाडु ने, केरल ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो बेटा माचा चाय के बारे में बेटा याद रखना, माचा चाय हाल ही में किसने लॉन्च की? यह बेटा व्यवसायिक रूप से माचा चाय असम द्वारा लॉन्च की गई, अर्थात 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। असम राज्य ने भारत की पहली व्यवसायिक रूप से उत्पादित माचा चाय को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। माचा क्या है बेटा? एक जापानी मूल की उच्च गुणवत्ता वाली पाउडर चाय है कहां बेटा? ये जापानी बेटा इसको मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहां स्थापित है? पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क जो है ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, कच्छ गुजरात में, अजंता महाराष्ट्र में या इनमें से कहीं नहीं। तो देखो बेटा है क्या बेटा? लद्दाख में भारत का पहला चट्टानों पे उकेरी गई प्राचीन कला को संरक्षित करने के लिए एक पार्क बनाया गया है कहां बेटा? ये लद्दाख में बनाया गया। 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये भारत का पहला है पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है? जो बेटा पत्थरों पे उकेर के चित्र बनाए जाते थे, ये उनको संरक्षित रख रहा है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, साइबर अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2026 में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया, महाराष्ट्र द्वारा जारी किया गया, कर्नाटक द्वारा या गुजरात द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं।
ऑप्शन बेटा ऐसे ही दे रहे हैं कि 12 का ए सही है, 12वें का बी सही है, 12वें का सी सही है, 12वें का डी सही है, 12वें का ई सही है। देखो बेटा, साइबर अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर अभ्यास का शुरू किया गया और इसकी शुरुआत बेटा गुजरात राज्य ने की है, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा मेरा आईएनएस महेंद्रगिरी क्या है? परमाणु पनडुब्बी, विमान मातपोत, प्रोजेक्ट 17 ए का स्टील फ्रिगेट या एंटी सबमरीन कन्वर्जेशन या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आईएनएस महेंद्रगिरी की चर्चा करेंगे तो प्रोजेक्ट 70 ए का स्टील फ्रिगेट अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीएल के वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है जिन्होंने हाल ही में वैश्विक वित्तीय मार्जिन नेटवर्क स्विफ्ट के सुपरवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्विफ्ट के सुपरवाइजरी बोर्ड में बेटा किन्हें नियुक्त किया गया है जो एनपीसीएल के एमडी एंड सीईओ भी हैं? ये बेटा शक्तिकांत दास हैं आरबीआई, दिलीप असबे हैं, टीबी रविशंकर हैं या नंदन नीलेकड़ी है या इनमें से कोई नहीं। तो एनपीसीएल के एमडी एंड सीईओ दिलीप आसबे को स्विफ्ट में सुपरवाइजरी बोर्ड के में नियुक्त कर दिया, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़े जुलाई 2026 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जीआई टैग वाले उत्पादों मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? सबसे ज्यादा बेटा जीआई टैग कहाँ को मिले हैं बेटा? तमिलनाडु को, पश्चिम बंगाल को, कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश को या इनमें से कोई नहीं। हर जगह बेटा उत्तर प्रदेश नहीं जवाब देते, ये भी बेटा ध्यान रखना, पर यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही जवाब सही होगा। कैसे बेटा? उत्तर प्रदेश को 83 जीआई टैग के साथ शीर्ष स्थान पे रहा। सेकेंड स्थान बेटा तमिलनाडु रहता है 76 टैग के साथ, पश्चिम बंगाल बेटा 59 के साथ थर्ड टैग पे। ये पॉइंट्स बेटा याद रखना, गलती भी मत भूल जाना। 5वें का ऑप्शन नंबर 11, 15वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीआई टैग है, कुल कितने? 83 जीआई टैग्स है और इनके बारे में स्ट्रेटेजी की क्लास में हम लोग सेशन में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा? मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना वाराणसी में प्रारंभ की गई। इसके तहत 2 लाख रुपए तक का, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखना बेटा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 8 जुलाई 2026 को स्वीकृत यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत चयनित स्टार्टअप्स को अधिकतम कितने वर्षों तक 20,000 रुपए का मासिक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा? 20,000 रुपए तक का मासिक भरण पोषण भत्ता बेटा कितने वर्षों के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए? बेटा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत मासिक निर्वाह भत्ता 17,500 रुपए नियुक्त की गई है, जिसको बेटा बढ़ा के 20,000 कर दिया गया। अब ये 20,000 किया तो गया, लेकिन बेटा कितने वर्ष के लिए? ये बेटा जो मासिक भत्ता ये 1 वर्ष के लिए किया गया, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 का लक्ष्य राज्य में कितनी डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है? राज्य में 1 गीगावाट क्षमता विकसित करना, 2 गीगावाट, 5 गीगावाट, 10 गीगावाट या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो बेटा उत्तर प्रदेश राज्य में 2 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखना है, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, 2 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में यूपी कैबिनेट ने राज्य में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? लखनऊ वाराणसी में, कानपुर गाजियाबाद फतेहपुर में, गोरखपुर मथुरा आगरा में, मेरठ बरेली सहारनपुर या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कितने स्थापित किए जाएंगे? तो बेटा ये स्थापित किए जाएंगे कानपुर, गाजियाबाद और फतेहपुर में, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इज राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किए जाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या अयोध्या का? बेटा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कौन सा बना है? तो वो बेटा बना है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। तो बेटा आज का सेशन यही रख रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, दूसरा शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ बेटा सबसे जरूरी चीज, इसकी पीडीएफ आप लोगों को बेटा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन में बेटा जाएंगे फ्री कोर्स सेक्शन में,
फ्री कोर्स सेक्शन में बेटा आप लोगों को मिल जाएगा आज का बेटा इसको बोलते हैं करंट अफेयर्स कैप्सूल के नाम से। करंट अफेयर्स कैप्सूल के अंदर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सेशन को यही रख रहे हैं, तब तक ले कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराई से अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। देखो करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली पढ़नी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स कैप्सूल जो है ये बेटा डेली लेंगे तभी जाके आप पूरा कोटा पूरा कर पाएंगे। वरना जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको यही चीज समझ में आएगी कि करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं। करंट अफेयर्स आते बेटा 7 से 8 क्वेश्चन ही है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि 3-4 क्वेश्चन तो हर एक इंसान कर लेगा, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। द एग्जाम्स बड़ी कोर्स से करंट अफेयर्स का क्लास डेली चल रही है। बहुत शॉर्ट टाइम में 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन में बेटा 15 क्वेश्चन होंगे नेशनल इंटरनेशनल से और 5 क्वेश्चन होंगे यूपी जीके के। और ये यूपी जीके क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या बेटा यूपी पुलिस का एग्जाम्स लगा, यूपी टेट का लगा हुआ है, कोई भी एग्जाम्स हो वो बेटा जरूर करना, क्योंकि उन्हीं में बेटा इन्हीं एग्जाम से सिलेक्शन हो जाएगा, इन्हीं क्वेश्चन से। तो बेटा शुरू करें बिना किसी डाउट के। लेट लतीफी पहला प्रश्न है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बीटंगा आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया? अच्छा बेटा यहां से क्वेश्चन दो तरह से। नरेंद्र दामोदर मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? मालदीव का था, फ्रांस का था, इंडोनेशिया का था, रूस का था, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको जवाब पता है तो पहले का ए, पहले का बी, पहले का सी, पहले का डी या पहले का ई, आप इस तरह जवाब दे सकते हैं। तब तक हम आपका एक्सप्लेन करते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन में। देखो तो बेटा नरेंद्र दामोदर मोदी जी की चर्चा करें तो 8 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया की यात्रा पे थे। तब बेटा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो, नाम है बेटा इनका प्राबोवो, ये बेटा इनका नाम है। प्राबोवो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बिटंगा आदि पूर्णा से सम्मानित किया। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि इससे पहले ये अवार्ड किसने पाया था, बिटंगा आदि पूर्णा, इससे पहले ये अवार्ड सन 1995 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जेएल नेहरू ने प्राप्त हुआ था, और इसके बाद नरेंद्र दामोदर मोदी को। मतलब भारतीयों की चर्चा करें तो भारतीय में दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बेटा बिटंगा आदि पूर्णा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बेटा क्वेश्चन की और डिटेल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 जुलाई 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने सशस्त्र बलों के लिए लगभग 52,000 करोड़ के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें आकाश तरंग सिस्टम क्या है? अपने आकाश तरंग सिस्टम जो ये एक पनडुब्बी है, एंटी यूएवी में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, लड़ाकू यान है, स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने सशस्त्र बलों को आधुनिक करने के लिए 5200 करोड़ की खरीद की घोषणा की है। अब बेटा ये जो 5200 करोड़ की खरीद के बारे में बताया गया, इसमें से बेटा ये जो आकाश तरंग सिस्टम है ये क्या है? ये है बेटा एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में हुए समझौते के अनुसार कौन सा भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अपना पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में स्थापित किएगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम का बेटा इंडोनेशिया में भी एक ब्रांच ओपन हो जा रही है। वो आईएम इलाहाबाद कर रहा है, आईएम लखनऊ, आईएम बेंगलोर, आईएम इंदौर, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो बेटा भारत और इंडोनेशिया की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आईआईएम बेंगलोर अपनी एक ब्रांच इंडोनेशिया में भी स्थापित करेगा, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर बांध के विवाद के समाधान हेतु जुलाई 2026 में किन 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक लागत साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? अब बेटा ये जो सरदार सरोवर बांध है इसमें बेटा कौन से 4 राज्य शामिल हैं? इतना सा बेटा प्रश्न है। अगर आप इसका सही जवाब दे दे तो फिर बेटा काम बन जाए। तो बेटा याद रखो इसमें मध्य प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश के साथ गुजरात शामिल है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र शामिल है, और महाराष्ट्र के साथ राजस्थान शामिल है। तो यही 4 जिले शामिल हैं। किसी ऑप्शन में लिखा है क्या? ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं के बीच बेटा समझौता हुआ। चौथे का ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां ई गवर्नेंस सम्मेलन जुलाई 2026 में कहां आयोजित किया जा रहा है?
29वां ई गवर्नेंस सम्मेलन बेटा कहाँ आयोजित किया गया है? ये बेटा नई दिल्ली में किया गया, जयपुर में, भोपाल में, हैदराबाद में, या इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो देखो बेटा, प्रशासनिक सुधार एवं लोक सहायता निवारण के लिए बेटा विभाग ने 29वां ई गवर्नेंस, क्या उनसे बेटा 29th ई गवर्नेंस सम्मेलन, जिसका बेटा आयोजन कहाँ हुआ है? इसका बेटा आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड इन्फेंट्री रिफाइनरी सह पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स हाल ही में कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया गया? पहला बेटा ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जामनगर गुजरात में है, पचपदरा राजस्थान में, बीना मध्य प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, या इनमें से कहीं नहीं। ये बेटा कहाँ पे स्थापित किया गया? तो बेटा ध्यान रखना, ये बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, पचदरा में, तो ये बेटा पचदरा राजस्थान में स्थापित है। सिक्स का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राजस्थान के बाड़मेर जिला में पचदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिक्स का उद्घाटन किया गया। अब बेटा इसमें क्या है, इसमें जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल है, इसकी मदद से एचपीसीएल का बेटा 74% हिस्सेदारी है, और राजस्थान गवर्नमेंट की चर्चा करें तो राजस्थान गवर्नमेंट का 26% हिस्सेदारी है। 74% एचपीसीएल का, राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी है? मात्र 26% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र में पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 से डेब्यू किया? वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बाडोनी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा, T20 में डेब्यू किया वैभव सूर्यवंशी ने। जब इन्होंने डेब्यू किया इनकी एज केवल 15 साल 99 डेज थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने बेटा सचिन तेंदुलकर का, इससे पहले बेटा सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र के थे, उनकी एज कितनी थी? 16 साल 205 दिन, और इनकी एज केवल वैभव सूर्यवंशी 15 साल 99 डेज, 15 साल 99 दिन इनकी उम्र है। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना। और बेटा इससे अच्छी बात याद रखना, ये अपना यूपी से है, तो और अच्छे से बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन समिट चैलेंज के तहत भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतेह करने वाली भारतीय पर्वतारोही छेरिंग चोगोन किस राज्य से संबंधित है? छेरिंग चोगोन का बेटा संबंध हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सिक्किम के प्रसिद्ध पर्वतारोही है कहां बेटा? सिक्किम की। डायरेक्ट ऑप्शन कंफर्म होगा, आठवें का ऑप्शन नंबर डी सही। कौन बेटा? छेरिंग चोगोन ने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस को पार किया। अब बेटा ये माउंट एल्ब्रस जब कभी आ जाए तो ये भी पता कर लो, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 5642 मीटर है। यहाँ पे तिरंगा फहराया। उनकी यह उपलब्धि उनके महत्वाकांक्षी 7 समिट चैलेंज, दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का है, और उन्होंने इस समिट में बेटा अपना चैलेंज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में हुई? अब बेटा ब्रिक्स में महिला मंत्री स्तर की बेटा बैठक हो रही, इसकी मेजबानी भारत की नई दिल्ली में हुई, कोच्चि में हुई, वाराणसी में हुई, गांधीनगर में, या इनमें से कहीं नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कहां पर हुई? तो बेटा इसकी जो हुई है वो कोच्चि में हुई, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यवसायिक रूप से उत्पादित माचा चाय लॉन्च की है? माचा चाय बेटा असम ने लॉन्च की, पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की, तमिलनाडु ने, केरल ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो बेटा माचा चाय के बारे में बेटा याद रखना, माचा चाय हाल ही में किसने लॉन्च की? यह बेटा व्यवसायिक रूप से माचा चाय असम द्वारा लॉन्च की गई, अर्थात 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। असम राज्य ने भारत की पहली व्यवसायिक रूप से उत्पादित माचा चाय को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। माचा क्या है बेटा? एक जापानी मूल की उच्च गुणवत्ता वाली पाउडर चाय है कहां बेटा? ये जापानी बेटा इसको मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहां स्थापित है? पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क जो है ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, कच्छ गुजरात में, अजंता महाराष्ट्र में, या इनमें से कहीं नहीं। तो देखो बेटा है क्या बेटा? लद्दाख में भारत का पहला चट्टानों पे उकेरी गई प्राचीन कला को संरक्षित करने के लिए एक पार्क बनाया गया है कहां बेटा? ये लद्दाख में बनाया गया। 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये भारत का पहला है पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है?
जो बेटा पत्थरों पे उकेर के चित्र बनाए जाते थे, ये बेटा उनको संरक्षित रख रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, साइबर अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2026 में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया, महाराष्ट्र द्वारा जारी किया गया, कर्नाटक द्वारा या गुजरात द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन बेटा ऐसे ही दे रहे हैं कि 12 का ए सही है, 12वें का बी सही है, 12वें का सी सही है, 12वें का डी सही है, 12वें का ई सही है। देखो बेटा, साइबर अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर अभ्यास का शुरू किया गया और इसकी शुरुआत बेटा गुजरात राज्य ने की है, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा मेरा आईएनएस मैंदगिरी क्या है? परमाणु पनडुब्बी, विमान वातपोत, प्रोजेक्ट 17A का स्टील फ्रिगेट, या एंटी सबमरीन कन्वर्जेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आईएनएस मैंदगिरी की चर्चा करेंगे तो प्रोजेक्ट 70A का स्टील फ्रिगेट अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीएल के वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है जिन्होंने हाल ही में वैश्विक वित्तीय मार्जिन नेटवर्क स्विफ्ट के सुपरवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्विफ्ट के सुपरवाइजरी बोर्ड में बेटा किन्हें नियुक्त किया गया है जो एनपीसीएल के एमडी एंड सीईओ भी हैं? ये बेटा शक्तिकांत दास हैं आरबीआई, दिलीप असबे हैं, टीबी रविशंकर हैं, या नंदन नीलेकड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो एनपीसीएल के एमडी एंड सीईओ दिलीप आसबे को स्विफ्ट में सुपरवाइजरी बोर्ड के में नियुक्त कर दिया, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़े जुलाई 2026 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जीआई टैग वाले उत्पादों मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? सबसे ज्यादा बेटा जीआई टैग कहाँ को मिले हैं बेटा? तमिलनाडु को, पश्चिम बंगाल को, कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश को, या इनमें से कोई नहीं। हर जगह बेटा उत्तर प्रदेश नहीं जवाब देते, ये भी बेटा ध्यान रखना, पर यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही जवाब सही होगा। कैसे बेटा? उत्तर प्रदेश को 83 जीआई टैग के साथ शीर्ष स्थान पे रहा। सेकेंड स्थान बेटा तमिलनाडु रहता है 76 टैग के साथ, पश्चिम बंगाल बेटा 59 के साथ थर्ड टैग पे। ये पॉइंट्स बेटा याद रखना, गलती भी मत भूल जाना। 5वें का ऑप्शन नंबर 11, 15वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीआई टैग है, कुल कितने? 83 जीआई टैग्स है, और इनके बारे में बेटा स्ट्रेटेजी की क्लास में हम लोग सेशन में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा? मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना वाराणसी में प्रारंभ की गई। इसके तहत 2 लाख रुपए तक का, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखना बेटा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 8 जुलाई 2026 को स्वीकृत यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत चयनित स्टार्टअप्स को अधिकतम कितने वर्षों तक 20,000 रुपए का मासिक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा? 20,000 रुपए तक का मासिक भरण पोषण भत्ता बेटा कितने वर्षों के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए? बेटा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत मासिक निर्वाह भत्ता 17,500 रुपए नियुक्त की गई है, जिसको बेटा बढ़ा के 20,000 कर दिया गया। अब ये 20,000 किया तो गया, लेकिन बेटा कितने वर्ष के लिए? ये बेटा जो मासिक भत्ता ये 1 वर्ष के लिए किया गया, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 का लक्ष्य राज्य में कितनी डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है? राज्य में 1 गीगावाट क्षमता विकसित करना, 2 गीगावाट, 5 गीगावाट, 10 गीगावाट, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो बेटा उत्तर प्रदेश राज्य में 2 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखना है, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, 2 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में यूपी कैबिनेट ने राज्य में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? लखनऊ वाराणसी में, कानपुर गाजियाबाद फतेहपुर में, गोरखपुर मथुरा आगरा में, मेरठ बरेली सहारनपुर, या इनमें से कहीं नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कितने स्थापित किए जाएंगे? तो बेटा ये स्थापित किए जाएंगे कानपुर, गाजियाबाद और फतेहपुर में, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इज राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किए जाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा,
महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या अयोध्या का बेटा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कौन सा बना है? तो वो बेटा बना है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। तो बेटा आज का सेशन यही रख रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन